वो दिया हमने। आज छठा है ना बच्चे? सिक्स है बच्चे। हाँ आज फिक्स है। इनसे पूछो छात्राओं को। तारीख 31। पहले वो होता था ना हाफ डे, हाँ सर लास्ट डे वाले दिन है हाँ। ना? हाँ होता है स्कूल्स में, हमारे स्कूल में सब भी वही होता है क्या उसका हाफ डे। सैटरडे लास्ट डे आपके यहाँ से देगा भी नहीं हुआ नहीं ऐसा सब थोड़ा सही के साथ सैटरडे होता है ना मूविंग और फॉर सेक्शन हाँ कौन सा स्कूल था तुम्हारा सैटरडे होती नहीं तो डीएवी सर मैंने चेक की तो जो क्यों नहीं छुट्टी ना लोग हमारा तो ये साथ है, जब चाहो तब छुट्टी रख लो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन, आज स्प्रिंग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे विल डू दैट स्प्रिंग फुली, ठीक है? और ऐसा टिल नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज, है ना? क्या थे वो? और यूट्यूब एक्सपेरिमेंट यूट्यूब वाला, हाँ। तो यूट्यूब में क्या था जो, फॉर्मूला हाँ, क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2G है ना? ऐसा था, है ना? तो वो डिपेंड कर रहा था आप लेंथ क्या ले रहे हो। ये यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला था केस कि यहाँ पे कौन सा केस हम लेंगे, ठीक है? हम्म। अच्छा, एक केस ऐसा था, मान लो तुम्हारी जो ट्यूब है कुछ थीटा 1 थीटा 2 वो एंगल बना दे, तो उसमें जो है तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज, is equals to 2 pi root L by G sin theta 1 plus theta हाँ, राइट 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 राइट, तो वो कुछ ऐसे होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन रो ए जी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, अगर जो कोई टिल्टेड ट्यूब है ना? या ठीक है, हाँ याद रख लो तो बेटर है, क्योंकि आप डिराइव कैसे करोगे वो, है ना? अगर जो आप यूट्यूब मानोगे तो यहाँ पे देखो, इसमें तो है ना? थीटा ये ये है ना, ये 90 और ये भी 90, 90 90 ठीक है? और ये 2 तो ये कितना हो गया आपका? 2 पाई, m by 2 root AG ठीक है? फिर एम को क्या करो आप, अगर जो डेंसिटी मास वही डेंसिटी कर दो, है ना? x2 इसका प्रूफ करने की जरूरत है क्या? क्या प्रूफ करने की जरूरत है? कर तो दिया मतलब ये वाला जो है डेरिवेशन जरूरत नहीं है मुझे लगता है ना? नहीं नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना? तो अब यहाँ पे m इक्वल्स टू रो टाइम्स v, है ना? तो हाँ 2 लेंथ भी ये जो नहीं आएगी आज, times वो नहीं आया आरिस, आयुष लेट हो शायद है ना? आरिस, कबीर सही कर रहे हो तुम, आगे बैठो। हाँ, इसके चक्कर में बैठोगे तो जिंदगी जो है उसकी उसकी तो बढ़िया बनी गई है, और तुम्हारी बनी है। ठीक है, तो ये लिख लो, नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जब भी तुम्हारा ट्यूब कुछ एंगल बनाए,
हाँ, अभी इस एक दो केस हम डिस्कस करेंगे ऐसे, जहाँ पे वो कुछ एंगल बनाएगा। एक तरफ जो है आपका 60 हो गया, दूसरी तरफ जो है आपका, है ना, दूसरी तरफ आपका 45 हो गया। ठीक है, तो वो केस कैसे देखना है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो 60-45 है तो थीटा वन ये मत मानना कि किसको 60 माने किसको 45 माने, तो किसी को कोई भी मान लो कि साइन थीटा ही है दोनों में। अगर जो कॉस वाला होता तो दिक्कत करता है यहाँ पे, समझ रहे हो, है ना। और ट्यूब जो है आपकी ऐसे ही जाएगी, मतलब ऐसे, ज्यादा से ज्यादा देखो कैसे। पहले इसको लिख लिया, लिख लिया, पहले लिख दो। आगे सर जो यार जो है आ गई, ये जो है ना, आवाज आ रही है, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वहां से बोलती आती है, जहाँ से घर कहाँ कितनी दूर है? हाँ तो वहां से तो बोलते 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 चिल्लाते चिल्लाते आती हो ना। सर सबको उठाने का काम किसी का है। हाँ हाँ, आजकल मुर्गों ने संन्यास ले लिया है। मुर्गे खा गए। अच्छा, तो जो है देखो, हमने क्या किया, कल हमने क्या बात करी थी, यूट्यूब की बात करी थी, है ना। यूट्यूब में क्या था कि वो एंगल जो है आपका, मतलब वो स्ट्रेट रखा हुआ है। अब क्या कोई एंगल से कोई ट्यूब रखी हुई है इस तरह से, तो उस केस में जो है आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन रो ए जी टाइम्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। पता है मतलब? हाँ पता, हाँ नहीं कर लिया, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, है ना, फिर हम लोग इस पे देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और फिर हम आते हैं, अ, देखो क्या होता है, जो टनल टू सेंटर ऑफ अर्थ कहीं से भी टनल कर दो, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, कौन सा है, कौन सा वेबसाइट है, ये है लिख ले बता दूं? अब जो है ना आपका साइन, साइन जो है मान लो ये एंगल हो गया आपका 60, है ना, ये 45, ठीक है ना, तब आप कर सकते हो इसको। ये तुम तो बात नहीं करती तो जो है कि बगल में बैठी हो, ठीक है, ये फड़ फुड़ लो भाई। ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को करेंगे आगे। अब जो था, देखो आपका जी का वेरिएशन पता है, अर्थ के ऊपर जब जाते हो अर्थ के नीचे जब करते हो, हम्म,
जी किस तरह से वैरी करता है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे और अर्थ के सरफेस से नीचे आने पे कैसे वैरी करता है घटता है बढ़ता है कर्कट का भी होता है हाँ कमी अच्छा होता है बहुत बढ़िया 50 तक तो वो सेम रहता है वैल्यू इसकी 9.8 है हाँ हाँ बहुत बढ़िया कितनी है 980 या 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिपेंड करता है रोटेशन पे वो ठीक है अर्थ क्योंकि टिल्टेड है ठीक है तो वहां पे जो है आपका ओमेगा स्क्वायर वाला जो फैक्टर होता है वो आता है ठीक है तो अब जो है टनल ठीक है तो अगर जो आप किसी मतलब अर्थ में कहीं भी टनल कर दो किसी भी पॉइंट पे ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्फीयर है ठीक है या तो एक सेंटर से आप टनल बना दो या फिर आप साइड वाइज कहीं टनल कहीं से भी आप टनल बनाओगे तो जो क्या बोलते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो कितना होता है 84.6 मिनट्स मतलब एक कोने से दूसरे कोने जाने पे आपको कितना मिनट लगेगा 84.6 अब इसमें क्या होता है जैसे आपने देखो ठीक है ये अर्थ है अब यहाँ पे मान लो कहीं पे भी आपने टनल कर दिया लाइक लेट्स से ठीक है ना टनल किया तो यहाँ से आप मान लो कोई बॉडी है ए ठीक है तो वो क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जो है अट्रैक्ट होती है बॉडी ठीक है तो हमेशा जो है अर्थ के सेंटर में बॉडी अट्रैक्ट होगी ठीक है और इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी सेंटर में पहुंच गई ठीक है आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं ठीक है आप गिरते गिरते अर्थ के सेंटर पे पहुंचे लेकिन आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि आप ऑलरेडी ऊपर से गिर रहे हो तो आपको जो सेंटर था आपका वो रोक नहीं पाया फिर उस सेंटर पार कर गए आप ठीक है तो जैसे ही सेंटर पे पहुंचे जैसे ही सेंटर में पहुंचे आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि आप यहाँ से फिर यहाँ आ गए ठीक है ठीक है अब फिर क्या होगा यहाँ पे फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर तो ये फिर इधर आएगा इसकी वजह से ज्यादा हो फिर वेलोसिटी आ जाएगी फिर ऊपर चला गया वो तो ऐसे क्या हो गया ये ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे है ना इस तरह से ही ऑसिलेट करता रहेगा बॉडी तो कैसा मोशन हो गया एसएचएम है ना एसएचएम हो गया हाँ जो बॉडी का जो मोशन हो गया एक लीनियर डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन चला गया अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या निकालना है कैलकुलेट की टाइम पीरियड व्हाट वी विल डू हम सबसे पहले क्या करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है सेंटर पे क्या किया हमने थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा वो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है टुवर्ड्स द सेंटर फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा जो फोर्स होता है फोर्स जो ड्रैग फोर्स होगा वो क्या होगा mg s नीचे की तरफ लगेगा है ना फट से जो है अर्थ जो है नीचे की तरफ खींचेगी तो जी डैश जो होता है अर्थ में नीचे जाने पे क्या होती है वैल्यू सरफेस से नीचे आते हो दोनों केसेस में घटती है ठीक है तो जो ऊपर जाने पे होता है केस वो क्या होता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h/r आई थिंक है यही होता है लेट मी कंफर्म ठीक है यही होता है ठीक है और जब नीचे जाते हो ये हो गया अर्थ सरफेस से आप ऊपर गए ठीक अब अर्थ सरफेस से जब नीचे आओगे तो होता है क्या ठीक है
ये फैक्टर होता है ना, कितना नीचे आए। ठीक है, वो स्क्वायर में होता है, ऊपर जब जाता है ना तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि एच बहुत जो है छोटा है एज कम्पेयर टू आर। एच कितना होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आर की रेडियस कितनी होती है, 6.0 किलोमीटर। तो क्या होता है कि अगर जो आप 1/64,000 करो तो मुझे फिर 1 स्क्वायर तो वो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो और नेग्लिजिबल हो गया वहां पे। ठीक है, तो अब जो है क्या होगा यहाँ पे, जब अर्थ सरफेस पे मान लो, देखो हम क्या हुआ, हम यहाँ गए, फिर यहाँ से नीचे आए टुवर्ड्स सेंटर, तो जी डैश कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू कंपेयर, ऐसे ऐसे कर लो जैसे तुम बता रही थी कल। ठीक है, यही तो बता रही थी, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर हो गया जी बाई आर। यहाँ से ओमेगा कितना हो गया, रूट जी अपॉन आर। ये कितना हो गया, एफ हो गया 1/2 पाई अरे, या टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट। So this is how we calculate the time period of a body which is क्या है, passing towards the center of earth through tunnel, है ना। और आप ये टनल कहीं भी खोल दो, है ना, जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो। आप यहाँ से पास कराओगे, यहाँ से पास कराओगे यू विल गेट सेम रिजल्ट, यहाँ से पास कराओगे यू विल गेट सेम रिजल्ट, यहाँ से कराओगे सेम, सब कुछ सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में बात करी थी, स्प्रिंग अगर डायरेक्टली अटैच है मास से तो क्या होता है उसका टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट दैट विल नेवर चेंज। हाँ, भूली आ गया, तब थोड़ा सा केसेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, अच्छा वो कल वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद है, के प्राइम या के डैश इक्वल्स टू K of springs upon mass times something. टेंशन। Creation of the square times K. आज उसी में सारी हम प्रॉब्लम, ठीक है, जितना तुम बोल रहे थे ना बहुत सारी रिलेटेड थी, है ना, वहां पे दिक्कत हो गई, है ना, वहां पे तुमको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और इसके तरफ तो हाँ बोलो। आप ऑनलाइन जोया एक कॉम्प्लिकेटेड और था ठीक है, तुम कुछ बोलो। बढ़े आगे हो गया, थोड़ा सा बगल से लिखिए।
उसमें भी सेम रहता है। कहीं से भी आप टनल करो सेम आएगा टाइम पीरियड, ठीक है। होगा, यही है फिर सारे। ठीक है, तुम दिखाना चलाओ। हो गया, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये नहीं कितने स्मार्ट है। करो सारा चलो चलो। टेस्ट के लिए मैं मुझे आ रहा हूँ सबको बता दे देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या बात करी थी कल, K डैश इक्वल्स टू ठीक है। अरे वंशिका, यस सर। हाँ, के इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 1/K1 प्राइम K2 प्राइम, मतलब ये जो के डैश है ड्यू टू, अगर जो आपका इस तरह से आपका स्प्रिंग स्प्रिंग जो है किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, मतलब सिंपल सिस्टम नहीं रहा है। उस केस को हम लोग देखने जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो पहला देखो, जैसे ये है केस, पुली का जो स्प्रिंग है और कौन हंस रहा है किसी, वो पीछे दोनों हंसती रहती है, जोया है तो खाली बात ही करती है, तो बहुत खतरनाक लड़कियां हैं सारी। नहीं सर, आगे वाली हाँ, आगे वाली थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है अरे तुम लोग चिल्लाने लगे अब, अब ये चलो। कौन आ गया ना, वैनी तो पुराना है। अरे सही है मतलब थोड़ा एक जगह नहीं करो इसको, जोया अरे क्या है ये भी नहीं। अरे तो इसका निकालना है आपको टाइम पीरियड। हाँ देखो, ये टेंशन, करेंगे और फिर भी है इसमें भी टेंशन टी, इसमें कितना हो जाएगा, हो गया हो गया सॉल्व, ठीक है। ठीक है। तो सर अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सर K1, तो हम लोग करेंगे ना वो हाँ रुक जाओ, अभी टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम अब, ठीक है। तो अगर जो आप K1 निकालो, K1 डैश, ठीक है, K1 डैश, लेट से वो क्या हो गया,
इसको आप ना यहाँ पे आप ये K1 मानो, है ना, ये K1 हो गया और ये जो है आपका K2 हो गया, ठीक है, दिस इज K1 और ये हो गया आपका K2। ए देखो इधर आरिस, है ना, तो K1 डैश कितना आ जाएगा, ठीक, मास पे कितना है टेंशन, स्ट्रिंग पे, स्प्रिंग पे, स्प्रिंग 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 इस स्प्रिंग पे निकाल रहे हैं हम, तो इस पे कितना टेंशन हो गया, ठीक है, वो ठीक है, फिर K2 डैश कितना हो जाएगा, इसमें तो दोनों में सेम लगे तो फिर के अपॉन Q, अलग अलग तो अब यहाँ पे K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K इक्विवेलेंट हमेशा ऐसे ही रखना, ठीक है, 1/K1 डैश प्लस 1/K2 डैश, कैसा भी अरेंजमेंट तुमको दिखे K इक्विवेलेंट यही रखा है, क्योंकि हमेशा, हाँ, K1 डैश और K2 डैश जो है आपका, जब इफेक्टिव जो बोलते हैं ना, स्ट्रिंग वगैरह लगाने के बाद जो मॉडिफिकेशन हुआ इसमें, स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट में जो मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज बेसिकली K1 प्राइम एंड K2 प्राइम, व्हिच वी से K डैश और K1 डैश और K2 डैश। पहले K1 था पहले K1 था, पहले इनिशियली तो आपको K1 K2 पता है, जब कुछ नहीं उस पे लटका रखा, अब उसको क्या था, ए तुम देखो इधर, है ना, उसको क्या किया हमने, स्ट्रिंग से उसको बांध दिया, तो स्ट्रिंग को बांधने पे क्या हुआ, उसका जो K हुआ वो मॉडिफाई हो गया, तो K1 से वो K1 डैश हो गया, वही K1 डैश निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला दैट इज Tm by Ts का होल स्क्वायर टाइम्स K, K डैश इक्वल्स टू, उसको लिखो आप इस पर लिख लो, ठीक है, बस इनके अरेंजमेंट के साथ केक में प्लस करना है तो चल 1 by K1 डैश प्लस 1 K2 डैश प्लस 1 K3 डैश, समझे, इसके नोट लिखे हो कुछ नहीं बोलने में साफ नहीं रखा मैं जैसे मतलब तुम तो खो जाओ ना कुछ नहीं किया सर मैं इसलिए निकालना शादी की चेक के लिए निकालना है इक्विवेलेंट निकाल के फिर तो हो ही गया ना, इसका मास आपको पता ही है, और ये दोनों पैरेलल पैरेलल में ही होते हैं। अब देखो ना यहाँ पे आपको अगर कहीं से इसमें बॉडी के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो क्या होगा वो स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट होगा कनेक्शन का, तो वहां पे दो आपके जो है पैरेलल हो जाते हैं, और दोनों ऊपर नीचे वाले पैरेलल हो जाएंगे, और फिर हम जो है सीरीज कर देंगे, सर वो दिखाऊंगा जैसे, हाँ कहाँ पे सीरीज करते हैं, सर सॉरी सॉरी, हाँ ये जो है क्या बोलते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये आप लोग वो कर लो, याद कर लो, ऐसे ही रहेगा कितने भी अरेंजमेंट हो, वरना अगर जो स्ट्रिंग है, तो कुछ निकाल गया, यहाँ पे जो है केस लिख लीजिएगा, और इनका आएगा, those are the बहुत string पैनल में आएंगे, but if there is something which we call as, कि अगर जो string से string connected है, वो क्या है, तो strings वाला लगेगा, तो आपने ब्लॉक कनेक्ट किया, string जब किया है, string और पुल, हाँ वो तो वहां तो पैरेलल का आप देखो, वहां पे आप सीधे ये लिखो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, नहीं तो निकालते रहो इसको, ठीक है, इसको निकालते रहोगे, आप सारे फोर्स वाले लॉ लगाओगे, न्यूटन्स लॉ लगाओगे, ठीक है, पहले से क्वेश्चन बनाओगे, कंफ्यूज हो गए, तो अभी क्या करना है आपको, कैसा भी अरेंजमेंट हो सीरीज और पैरेलल में, अगर स्ट्रिंग और पुली इन्वॉल्व है तो ये वाली इक्वेशन लगा दो, ठीक है, तो आपका केस हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, खत्म हो गई
And then what was raising and I think how they go is very good. So then we are I like pushing to the so I was very What is the देखो इसमें क्या था देखो वो राइट देखो क्या है यहाँ पे हमने स्क्रीन पूरी वाला एक कंप्यूटर मतलब दूरी है और पूरी है ठीक है एक देखो आपका क्या हुआ इनिशियली हमने जो ए चुप रहो ठीक है यहाँ पे जो एक डैश है आपका इसका वो मॉडिफाई होगा कैसे केवल दिया मॉडिफाइड थे वो निकाल हाँ अरे समझ में आया ऐसे हुआ एकदम ये समझ में आ गया तभी आ गया समझ में? क्या कर रहे हैं क्यों नहीं आएगा ये छोड़ दिया बस क्यों मुझे चाहिए ऐसे डिप्रेशन में हो बस मेरी बस अभी मैं तुमको उसके बाद में तुमको कोई नहीं पूछ लेगा समझे ए जोया बताओ कि इक्विवेलेंट कितना होगा check 4/5 K1 और K2 में अगर जो दिया गया है अगर K1 K2 इक्वल हो गया तो 5 पॉन के हो जाएगा ठीक है ना हो गया ना ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरी प्रॉब्लम में इक्विवेलेंट के निकालो यहाँ से निकालो के इक्विवेलेंट देखो फिर से एंसन ठीक
कहाँ पे? हाँ, टी ही है। टेंशन मास तो टी ही रहेगा ऑब्वियसली। है ना? हाँ वही हर कोई ना फोन के डिवाइस में है। तो इस तरह से गेम खेलने का आज और ये भी सारे सेम है। हाँ सेम है। हाँ सारे सेम। अब तो ये क्वेश्चन हो जाता है अब तो ये इसमें जो है ना आप क्या करो, ये दो लगो। आप खाली खाना टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो मार्क्स का लेकर है टेंशन। हाँ हाँ देखिए लो, यहाँ पे पहली स्प्रिंग से शुरू करना है हमें। वहां से शुरू करोगे तो हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, है ना? पहली स्प्रिंग मतलब जो केवन है, ठीक है? केवन से शुरू करोगे तो ऊपर जो है स्प्रिंग लगती है, ठीक है? उस पर टेंशन ये वाली स्प्रिंग की टेंशन, ठीक है? तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? टू टी दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगला ठीक है? चार ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये थ्री में कितना हो गया? ऊपर ठीक है, सही है, ठीक है ना? समझ आ गया? हाँ भाई, हो गया? कर दिया? फोर वाला फैक्टर आएगा, है ना? फोर वाला फैक्टर आएगा क्योंकि तुलसी है। देखो, ए चुप रहो भाई, तुम क्या बात करते रहते हो तुम लोग? खतरनाक है भाई जोया। जोया तुम जो है ना मुंह में फेविक्विक लगा के जब आया करो। हाँ बोल। जब आया करो तो फेविक्विक आता है ना 25 रुपए वाला, 5 रुपए से काम नहीं चलने का तुम्हारा। 25 रुपए का आता है ना, 25-50 का आता है फेविक्विक, जिससे पाइप जोड़ते हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, मुंह तो बंद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे K1 डैश कितना हो जाएगा? निकाले इसको। हाँ हाँ कर ही लेगा। इसी तरह से K3 डैश, ठीक है? जैसे हमने K1 को लिया था K1 डैश, उसी तरह से K2 डैश, ए चुप रहो, K2 डैश उसी तरह से होगा, उसी तरह से K3 डैश होगा, और उसी तरह से K4 डैश होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है। हाँ भाई वंशिका, यस ये तुम बहुत बात करते हैं, ये लड़कियां बहुत बात करती हैं। मैं नहीं सर ये टीचर एक जोया है,
उसको तो पता है, वो ये पाइप वाला फेविकोल नहीं आता है, उसको खिलाओ पहले, मतलब ये जो है नॉन स्टॉप बोल रही है। अरे क्या था, कुछ बताओ, कुछ नहीं, अंदर क्या था? वो देखो कुछ नहीं है। ये तो है, देखो अगर जो बोलते हैं तुमको थोड़ा बहुत आता भी है, आता भी तो है, तुमको आता है नहीं कुछ, थोड़ा सा नहीं, कोई बात नहीं, सीख लेगा, ठीक है। बात नहीं होगा, ये तो समय है, सबसे बड़ी बाकी है, कोई नहीं करते हैं, सब बच्चे आ रहे हैं डेली, और मेरा कुछ तो ऐसा नहीं है सब। चक्कर में मेरे मन में आ रही है, तीन तीन मेरे बारे में, और तो नहीं, कोई देर बिना बोल रहे। आई लगभग मार रही है होती है, और आप लोग परेशान करते हैं, लगभग चैनल लगा। तब ये कैमरा लगाना पड़ा, अच्छा वाला क्या लगेगा, मैं एक दो तीन चार लगेगा, चार लगेगा। अगर किसी को देखना चाहेगा वीडियो तो लिंक भेज दो, यूट्यूब के लिंक, और आप थोड़ा तुम लोग ना पढ़ाई जो चीज करने हैं वो करो, नहीं पढ़े तो क्या बैठ जाओ। हाँ, ये सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत, सबसे अच्छा है। बातें कर, हमने तो इस वीडियो रखी, बात कर रहे रहे हो। घर पे चीज एक मिनट थोड़ा सा रह गए हो, इतना से रह गए। वो बगल वाले से नोट करना, तुम्हारे चक्कर में बहुत ढीले हो जाए मामला सारा, तुम्हारे चक्कर में बहुत धीरे हो जाता है सब कुछ। वो अगर जो पढ़ा होता पहले, और तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे यार तुम जैसे ना, देखो हो गया जी, वेरी गुड। ऐसा नहीं, सबसे पढ़ने में तेज यही है सर, बस थोड़ा जो है, थोड़ा ही मेहनत करेगा तो रैंक बहुत दूर नहीं इससे। और किससे आगे? एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। एक तो इनको बनाने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, हाँ भाई बताओ। सर शूटिंग यहाँ पे टी मार कर लोगे, हर बार कोई हो रहा के बार है ना, कैसे भी केस होंगे मोस्टली में से ही आता है। ठीक है, ठीक है, एक कर ले और फिर चलते हैं आगे का। अच्छा एक चीज नोट करो, पुली हैविंग सम मास, क्वेश्चन है ना, तो वहां पे जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट वुड बी सम, ये पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर आएगा, क्योंकि पुली पे अगर जो कुछ मास है ना, जो ये पुली है मान लो इट हैज सम मास, ऐसे केसेस में क्या मान रहे हैं, पुली को मास मान के रखेंगे ना मोमेंट ऑफ, हाँ डिस्क, क्योंकि पुली क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, कि क्या है, डिस्क बनती कैसे है, डिस्क बनती है रिंग्स को जोड़ जोड़ के डिस्क बनती है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, कौन सी तरफ लगाते हो, परपेंडिकुलर एक्सिस, वहां से निकलता है। दोनों केसेस में आई एक्स और आई वाई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम होता है, तो वहां से एम आर स्क्वायर बाई टू,
तुम लोगों का ये हो गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सारा चीज? ठीक है, ओके। जब पुली का कोई मान तो पुली हैविंग सम मास ना, ये जो ये मास है, दिस इज मास ऑफ सस्पेंडेड बॉडी, है ना? 100 ठीक है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ और पुली, नहीं आता ठीक है। आर क्या है? बस इसको सॉल्व करा रेडियस ऑफ वाला पुली होगा मैं तो ऐसे ही ऐसे ही रहता हूँ पुली, ठीक है, करके देखो ये ठीक है। 1 6 अच्छा, आप जो है हम लोग थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन करते हैं, और कल नीट पे सारे क्वेश्चन, नीट के जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो हम लोग सारे कल 1.5 घंटे में करेंगे। फिर मंडे को यू हैव टेस्ट, ठीक है। Such massive. Would you pass such a चलो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। And then I'm also got a bit long and it's another guy. What's an important Wait, can I have more flag on the to find out the man or something? Okay. The measuring soon. Yeah, I think that is very practice. Sounds like 48. The doctor क्या? तो वो ना रेडियस, नहीं रेडियस ऑफ तुम पुली चार में बाप को बड़ी बात कितना, ये लोग अरे यार तू ये खाना तो यार हाँ भाई, ठीक है, चलो, सर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सही ना चलो देखो बैठी हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वहाँ पे लिखा है ये वाली तो कितना है तो नहीं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। साइंस की SHM are represented by equation। ए कौन बोल रहा? चुप रहो भाई। x1 इक्वल्स टू 5। ए वंशिका और ये जोया, दोनों बाहर बैठो तुम लोग। अरे उसके चक्कर में मत पड़ो, वो तो बोल के कर लेगी सब कुछ, ये खाली डिस्टर्ब करने आती है यहाँ पे। अच्छा, स्प्रिंग और पुली वाला समझ में आ गया था, है ना? आप कर लोगे। अच्छा, ऐसा जहां भी स्ट्रिंग और पुली आ जाए वहां पे वही फॉर्मूला लगा, ठीक है। के 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्राइम प्लस k2 प्राइम 1 है ना, ऐसे करके लगाते चले जाओ, आराम से आंसर आएगा। थोड़ा भी दिमाग लगाया या फिर आपने न्यूटन्स इस पे गए बैलेंसिंग इक्वेशन पे, तब दिक्कत करेगा वो, तो वहां इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि टाइम कम है ना। क्वेश्चन जो है बड़ा कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको, अगर तुम सॉल्व ज्यादा कर लोगे तो टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, ठीक है। अरे जल्दी आ गए लीजिए।
cos by क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है सर स्टैंडिंग वेव है ये वेव नहीं देख स्टैंडिंग वेव की है स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर वेव पढ़ा ही नहीं है तो कैसे आपको तुमने वेव्स नहीं पढ़ी? ये आप ही पढ़ोगे नहीं दोबारा उसका दिमाग सर इसमें निकालना क्या है एम्पलीट्यूड या क्या एम्पलीट्यूड निकालना है ना The amplitude of the second pendulum. रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। कौन आ जाएगा अगर सेकंड The amplitude of second motion मतलब एक्स निकालना है is second pendulum is not times of first. 2 टाइम्स है ना? 2 टाइम्स कैसे? हाँ, कैसे किया? हो गया सर हाँ, ठीक सही है। हाँ तो इसका ना वो आता है मतलब मैंने बेसिक मैथ पढ़ी थी ना तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 5√2 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर आपको बेसिकली x2 की वो आ जाएगी एम्पलीट्यूड हाँ और टाइम्स तो 10 आ जाएगा और x1 के टाइम्स है 10 देखो, मैंने यहाँ पे क्या करना है? इसे खोल देना है मल्टीप्लाइड बाई 1√2 1/√2 और इधर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजिंग द है डिनोमिनेटर ना? तो यहाँ पे क्या किया हमने? x2 इक्वल्स टू, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन चाह रहे हैं। x2 वाली जो इक्वेशन वो x1 के फॉर्म में आ जाए, है ना? मतलब जैसे क्या होता है ना, ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा, है ना? या 5 कुछ भी वैल्यू हो तो हमें 5 निकालना है। 5 का अगर जो हमने वो बैलेंसिंग कर दी तो हमारी जो है एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा इक्वेशन था 5√2, देखो साइन और कोसाइन में कब जो है आपका एंगल सेम होता है एट π/4, है ना? 45 पे साइन की जो वैल्यू होती है, देखो देखो, अरे बाद में बात करते हैं, बहुत बात करती है। नहीं कोई बात नहीं, इफ यू आर इन क्लास देन जस्ट फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड ना, ठीक है? 2π d प्लस cos 2π d। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तो एक तुम्हारा तुम छोड़ के आओगे ना फिजिक्स, तुमको छोड़ के आना है ना फिजिक्स, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो तुम? ये बोल रहा है कि मैं फिजिक्स नहीं करने का इस बार। बाहर निकाल दो ना, मैं कितने नहीं पढ़ना, तुम्हें नहीं पढ़नी, चलो बाहर निकाल दो ना। नहीं कोई नहीं, बैठने दो, लेकिन ये जो है मैं अगर बोल गलत बात है। सर ये तो क्या, ये तो सब कुछ कैमरा बता रहे हैं, सब कुछ कैमरा बता रहा है हाँ, तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जो बच्चे यहाँ शोर करेगा ना बाहर निकाल दो आप। ठीक है? पहले टीचर बोल रहा है तो हमने √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया, तो जब √2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो √2 बाहर ले लिया, ठीक है? अंदर जो है √2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 10 साइन ऑफ 5 g प्लस 5/4। साइन a प्लस b, अच्छा 2 साइन साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ देखो, साइन ए साइन ए साइन नहीं मैं साइन नहीं होता है साइन a प्लस b होता है साइन ए cos b मैं बोल चल एग्जैक्टली साइन ऑफ a cos b प्लस cos ऑफ a साइन ऑफ, तो प्लस वाला होता है वो प्लस रहेगा, साइन में माइनस वाला माइनस रहेगा, कॉस में उल्टा होता है, ठीक है? साइन माइनस cos क्या कॉस से कॉस माइनस साइन है, कौन ठीक है? सा फायदा हाँ और तो नहीं क्वेश्चन है कहाँ गई थी? अच्छा तो देखो, सही नहीं है क्या?
यहाँ पे ये समझ में आ गया कैसे हुआ? हमने क्या किया, इसको sin a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इट। तो दोनों देखो इक्विवेलेंट, बोलते हैं ना इक्विवेलेंट इक्वेशन बन गई दोनों की। सर होता है ना कि अगर इक्वेशन दे रखी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा करके कंप्लीटिंग कर जाएगा वो a स्क्वायर मैंने कहा था दोनों पहली दोनों तरफ अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों तरफ का आ जाएगा अंडर में 5 प्लस अंडर में 5 स्क्वायर हाँ मतलब देखो क्या होता है, अगर कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे इमेज से केस हो गए, फिजिक्स का केस होगा तो वहाँ क्या डिफरेंट हो जाता है, समझे? सर तुम्हारा केस आ गया 5 साइन ओमेगा टी, दूसरे का केस है कॉस ओमेगा x1 और x2 हो गया, x1 में आपका दिया 5 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? दोनों के बीच में पेज कितनी है 90 डिग्री। It means now that theta will be equal to 90. यस सर So it will be minutes. ठीक है, जब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे है ना, तो वहां पे पोलराइजेशन एक चैप्टर आता है, वहां पे ना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होगा। चलो ठीक है, ओके। ये आया था क्वेश्चन जेई में 2021 में, ठीक है। हाँ एक मिनट, पहले हम लोग 2021 अभी तो आया ही नहीं कुछ। हाँ नहीं, वो मैथ टफ थी, सबसे ज्यादा टफ मैथ थी। देखो अगर टफ है तो सबके लिए हो गया ना वो, समझ रहे हो, टफ है तो सबके लिए। देखो अगर जो जेई में क्या होता है ना, जेई का जो लेवल है, जैसे मेंस में क्या होता है, आपको सबसे जो आसान रहता है वो केमिस्ट्री रहता है, उसके बाद आपका फिजिक्स, और सबसे टफ जो होता है वो मैथ होता है। अगर जो आप 5000 के आसपास रैंक चाह रहे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दो अच्छी करनी होगी बहुत। लेकिन अगर जो आप 2000 या 1000 में रैंक चाह रहे तो आपको मैथ भी अच्छी करनी पड़ेगी, तो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। सही बताओ ये क्या क्वेश्चन है, Particle of मास 1 kg, ठीक है, एज हैंगिंग फ्रॉम a spring of force constant K equals to 100 Newton meter inverse, ठीक है। The mass is pulled, हाँ सर क्या लिखा है the mass is pulled, ठीक है, slightly downwards नहीं, and लिख रहे क्वेश्चन कितना लिख लिया कबीर। मैं वो नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम भी लिख रहे हो, और तुम मैच छोड़ के यार जब करना नहीं तो तुम कम से कम लिख तो लो उसको ठीक से, हैं।
बात कर रहा हूँ खाली। सो दैट हाँ है ना, इट executes will become equal is d upon x, t upon x है ना, d value of x, x ही तो निकालना हमें, कोई फैक्टर हो सकता है, टाइम टाइम है, 2 है 3 है, देखो क्या कह रहा है सर, हाफ के एक्स स्क्वायर half half kx square is potential energy and half mv square is kinetic energy. हाँ अली से बहुत परेशान करता है हम लोग से। देखो पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम कह रहा है कि एक पार्टिकल है 1 kg का which is hanging from a spring constant that is 100 क्या द आंसर इज x की वैल्यू जो है वो 8 आएगी। हाफ एमवी स्क्वायर को वी को ओमेगा से रिप्लेस नहीं कर सकते। v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ठीक है सर। हाँ देखो 1/2 काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैंने क्या बताया था, 4 जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है, एट आ गया सर। तो अब यहाँ पे जो ये कब का क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगता है तुम लोग अगर जो मेंस लेवल की प्रॉब्लम कर रहे हो, है ना, ये लेवल क्वेश्चन हाँ मेंस का प्रॉब्लम है ना, है ना, जेई मेंस का करोगे तो नीट तो हो जाता है फिर। सर ये एम्स का है ना, एम्स नहीं नहीं मेंस का है, एम्स तो आता ही नहीं है, अब नीट के ही थ्रू होता है सारा। अच्छा होता है अभी भी, एक्स वैल्यू कितनी आ रही थी ना, प्लस माइनस ए अपॉन और इसे ही वो एक्स की इक्वेशन में लगा था एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए बाई रूट 2 इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना एम्पलीट्यूड हो गया, किस जगह पे होता है आपस में इक्वल, ए बाई रूट 2 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने रख दिया एक्स की वैल्यू, समझे आरएस, समझ रहे, समझे प्रॉब्लम है ना, क्या करना है इसमें कि एक बॉडी थी उसको जो है हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो इसमें बिना मतलब का डेटा क्या दिया है 1 kg
ठीक है, के की वैल्यू ये सब बिना मतलब का दिया है परेशान करने के लिए, है ना? के की वैल्यू लगी है कहीं जरूरत? तो नहीं लगी ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने स्क्रीन को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, वो कौन सा पॉइंट होगा वहां पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई, और वहां पे किस टाइम पे मतलब वो जो है इक्वल होती है चीजें, तो वो टाइम निकालना है, दूसरा टाइम पीरियड का कितना टाइम हो जाए तो जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली हमने ए बाई रूट टू, है ना? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ए बाई रूट टू, वहां पे हमने इक्वेशन रख दिया, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो एक्स जब हमने रखा ए बाई रूट टू, ए से ए गया, तो वन पॉइंट रूट टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है? तो साइन ऑफ पाई बाई फोर इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इज नथिंग बट इक्वल्स टू पाई बाई फोर, यस सर। ठीक है? टू पाई टू पाई बाई टी रख दो, और टी की वैल्यू थ्री बाई एट। हाँ। मैं तीन ले रहे। कॉस ले लो, सेम ही आएगा, तो तब लेंगे ना जब नहीं कभी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका किस जगह से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पुल डाउन किया गया है, इनिशियल पॉइंट से हुआ, समझे? सर साइन वाला ही आएगा, कोई अगर है ना? यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे आंसर सेम आएगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली तब कॉस आएगा, समझे? मतलब क्या हुआ, वो वाला केस याद है जब हमने बोला था कि एक यहाँ पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, है ना? टी इक्वल्स जीरो पे एक्स इक्वल्स जीरो था, फिर हमने पार्टिकल की मोशन को यहाँ बताया, ये एक्सट्रीम पॉइंट माने थे, याद आया? दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन निकली थी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर जो यहां से करते तो कॉस में आता, समझे? लेकिन जब तक पार्टी का स्ट्रीम पे नहीं जाना मतलब एक्सट्रीम को अरे ये था, इसमें हैंगिंग था, ठीक है? एक्स इक्वल टू जीरो पे था, फिर हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो से ही तो डिस्प्लेस करेंगे, इसमें क्या स्लाइटली पुल डाउनवर्ड्स, आराम ठीक है? मतलब हमने उसको आराम से छोड़ा पहले वो किया, पकड़ा, और फिर जो है नीचे थोड़ा सा खिसकाया, फिर छोड़ दिया, तो एक मतलब साम्य अवस्था से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हमने नीचे खींचा, एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस, दैट इज एक्स इक्वल टू समझे? ओके, वेरी नाइस। shown in the figure, अभी बना रहा हूँ फिगर, oscillates
भाई यार तुम तो नहीं लेकिन क्या है तुम बाहर जाओ। कौन हो तुम बीच में? क्या कर रहे हो तुम? करोगे कुछ जिंदगी में? कबीर, यार ये इतना अच्छा बच्चा था बट जैसे जो बिगड़े थे वो अच्छे हो गए, है कि नहीं साकिब? घर है क्या तुम? अच्छा, मुझे लगा चल घर है। यहाँ पे क्या बोला है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट पी। जो पी है, फिगर ऑसिलेट्स, ठीक है, ऑसिलेट्स द मास m shown in the figure oscillate in SHM with amplitude a. The amplitude of point p is अगर पहले गेट की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकती केवल की तो क्या होगा फोर्स एक को लगेगा दोनों से फोर्स एक को लगेगा तो एक एक्स1 के मान लो कि एक्स हो गया ठीक है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर दोनों सेम है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x1 plus x2 दैट इज ए that is amplitude, हाँ मतलब सीधे that is amplitude ना, x1 plus x2 is amplitude ना, ठीक है? तो x1 plus x2 ये ऐसे बात बात है ना हाँ ऐसे कुछ आएगा आंसर, ठीक है? तो k1 x1 फोर्स तो दोनों में इक्वल लगेगा इक्वल्स टू f इक्वल्स टू k2 x2, फाइन, ठीक है? तो इक्वलेंट यहाँ पे हमें क्या निकालना है? x1 x2 को निकालो चलो, है ना? x2 is what? k1 x1 अपॉन k2, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या करो? डाल दिया सर ये तो इसमें आ रहा है कि k1 x1 अपॉन k2 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये डाल एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आएगा आंसर। देखो आंसर आएगा आपका, एक मिनट में आंसर देखो कितना आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? आंसर भी हम चाहिए सिंपल फिल्म। टू ए अपॉन k1 plus k2 आ रहा है आंसर k2 a अपॉन k1 plus k2 x1 की वैल्यू मेरी भी है सर सॉरी क्या है k2 a अपॉन k1 plus k2 आ गई? अरे क्यों नहीं आ रही भाई? सर ये कैसे हाँ, ये x2 देखो, एक पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, a बराबर x1 प्लस k1 x1 अपॉन k2 x1 k1 प्लस k2 हो गया अपॉन k2, ठीक है? x1 निकालो, x1 तो डिस्प्लेस होगा, x2 डिस्प्लेस होगा, आएगा यही आंसर, आएगा यही,
ठीक है, K2 A upon ठीक है। सर बस इसी में चाहिए K1 और K2 कंपेयर कराएंगे सर इसको नहीं, हमने जस्ट वैल्यू को x2 को पुट कर दिया वहां पे। क्यों माना है P का जो एम्पलीट्यूड है ये देखो ना, ये इधर डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस कौन होगा? ये x1 इसके करस्पॉन्डिंग है ना, ये x2 इसके करस्पॉन्डिंग है, तो x2 एक्सप्रेशन ये मूव किया, हाँ ये x1 ही मूव करेगा। X2 भी तो आगे जब वो एक्सटेंड होगा थोड़ा सा डिस्प्ले हाँ, लेकिन ये जो है आपका, देखो कौन सा पॉइंट मूव कर रहा है किसके करस्पॉन्डिंग, बीच का है ना पॉइंट। ये देखो ना, ये तुम्हारा जो है किसके एम्पलीट्यूड कौन सा होगा? x1 ही होगा ना। ये पहली स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी, हाँ, यहाँ x1 जो है निकालना था हमें। अगर देखो x2 बोलेंगे तो वो कंप्रेस होगा। सर मतलब उस दिन हम बात कर रहे थे फोर्स सेम होएगी पता करने पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट सेम करने को बहुत सारा एक्सपेरिमेंट सीनियर का डिस्कस किया था, हमने किया था सीनियर स्टाइलिंग का अरेंजमेंट, तो फाइनल सर पहला फोर्स से ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं ये भी तो कुछ नहीं, ये इसमें बहुत बड़ा वो है एटीट्यूड, हम लोग थक जाते हो। एक बात बताओ, हाँ, मैं अगर एक क्यों सारा भर गया, इसमें कुछ नहीं है, 5 नहीं भरे बस। उसमें पूरा फ्लूइड आता है रजिस्टर सारा भर गया तुम्हारा भाई होगा। ये कुछ लिखना नहीं ज्यादा चाहिए, हम सीधे रुको तो आप सब चीज केवल अच्छा, इसका निकालो आप टाइम पीरियड, बताना जरा टाइम पीरियड। सर ये तो पैरेलल है ना नहीं भाई पैरेलल है कि पैरेलल नहीं नहीं पैरेलल K1 प्लस K2 सर K1 और K1 ये कितना हो गया? दिस इज 2K1 और ये और ये हो गया आपका, तो इसका आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 सर आपको लॉन्ग कट ही देगी हमेशा ठीक है, सीरीज में आ गया सर बस है ना। तो 2, चाहे ये कर दो 2K2 अपॉन, आसान था सर ये आएगा आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? आ जाएगा। हाँ, ये तो मेरे को पता नहीं ये मैं रात में ट्राई करके देख रही थी वो नहीं रहता ये वाला 94 ये आसान था पर पर यार यार देखो यहाँ क्या बोला है, सर नहीं वो पढ़ रहे हाँ अरे यार, सर के एक में लेके आ गया सर नहीं हैं?
सैटेलाइट में सैटेलाइट में ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो क्या है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट r, है ना, above the surface of earth, acceleration due to gravity कितना है? जी डैश मान लो G/4 है, ठीक है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना मॉडिफाई होगा? अरे भाई, टाइम पीरियड कितना मॉडिफाई हो जाएगा? L/G रखो, 2 टाइम्स तो बस हो गया। नहीं मैंने इसका आंसर कितना है? इसमें ये पूछा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगा। मेरे को समझ आ गया, उसमें तो ग्रेविटी जो इसका आंसर है दैट इज हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं वेरीफाई करके। द करेक्ट ऑप्शन इज 4 पाई, यही है आंसर तो इसका। सही है। उसमें कैसे सॉल्व किया है, सोल्यूशन है? सोल्यूशन हाँ तो गलत है वो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून हो रही है, वो तो कितना आर्टिफिशियल सेटेलाइट है तो उसपे जी कितना लगेगा? जी कितना लगेगा? 0, है ना? ऊपर जाते हैं तो वेटलेसनेस हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे स्पेस में जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि एक कैप्सूल के अंदर उनको रख देते हैं और फिर वो अंदर उड़ते रहते हैं। वेटलेसनेस जो होती है वो जी इक्वल्स टू 0 से होता है। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने L/G देखा आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, ठीक है, वहाँ पे जो जी होता है आपने फिर आप ये देखा नहीं आपने कल्पना चावला और मुझे कुछ तैरते रहते हैं उनके ऊपर क्या है, कोई फोर्स नहीं लगता है ग्रेविटेशन, वहाँ पे जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे चलो कल मिलते हैं, कॉलेज भी जाना है यार।